तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो एप्लीकेशन क्या क्या है पोटेंशियोमीटर के, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। और इसी टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि क्यों पोटेंशियोमीटर को प्रेफर किया जाता है, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वोल्टमीटर के ऊपर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए क्यों हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, क्यों वोल्टमीटर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब सिंपल सा कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है ए बी, इस वायर की लेंथ है। ठीक है, ये यहां पे मान लीजिए इस वायर की जगह हम इस वायर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये, और ये रेजिस्टेंस है आर। और मान लीजिए कि इस वायर में क्या होती है, करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है। आपको यह पूछा गया है कि आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, हम जानते हैं, हम लिखते हैं V इज इक्वल टू होता है क्या, आई आर। लेकिन ये क्या है, ये जो हमने वैल्यू लिखी है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूले से लिखी हुई वैल्यू है। रियलिटी में क्या होता है, अगर सपोज कीजिए मैं यहां पे प्रैक्टिकली पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने की कोशिश करता, तो मैं क्या करता, इन दोनों एंड्स के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाता। क्या लगाता, वोल्ट मीटर लगाता। तो मान लीजिए मैं इस तरीके से वोल्ट मीटर लगाता हूं, यहां पे ये लग गया आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, अब जब वोल्ट मीटर लगाया गया तो हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वोल्ट मीटर का भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए वो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर यहां पर है और एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस यहां पर है। इसका मतलब क्या है, जब करंट आई यहां से होके गुजरेगी, तो जब ये इस वाले जंक्शन पॉइंट पे पहुंचेगी, ए पर पहुंचेगी, तो करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। करंट का कुछ पार्ट यहां से होके जाएगा I1 और कुछ पार्ट यहां से होके जाएगा I2। यानी कि इस जंक्शन पे क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब मेरे पास जो रीडिंग आएगी, हमको क्या चाहिए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। तो अगर मैं इसके अक्रॉस रियलिटी में पोटेंशियल ड्रॉप देखूंगा तो VAB जो होगा वो क्या होगा, I1 मल्टीप्लाइड बाई R, न कि I मल्टीप्लाइड बाई R, क्योंकि R रेजिस्टेंस से पास होने वाला जो करंट है वो केवल क्या है, I1 है। आगे बात समझ में, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा I2 मल्टीप्लाइड बाई R, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए होंगे, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, दैट विल बी इज इक्वल टू I2 ओवर R। ठीक है, अब यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ऐसे डिवाइस को प्रेफर किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो पोटेंशियल चेक करने के लिए। देखिए, अगर मैं क्या करता, मैं कहता कि यहां पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती, यानी कि इफ R इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन R, तो हमारे पास कैसी कंडीशन होती है, देखिए जहां जितना ज्यादा हर्डल क्रिएट होगा वहां करंट का फ्लो क्या होगा, उतना कम होगा। अब अगर R की वैल्यू मैं कंटिन्यूसली बढ़ाता जाऊंगा तो I2 की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि I2 विल बी लेस एंड लेस देन I1 एंड I1 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I। मैंने यहां पे क्यों अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी कंडीशन ऐसे नहीं होती है जो आइडियलिस्टिक हो। ठीक है, कभी भी ऐसा केस हमारे पास नहीं मिल सकता है जहां पर वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसी वजह से क्या लिखा हुआ, I1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I। तो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत हाई हो। ठीक है, तो जब भी हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करते टाइम, तो वो क्या करता है, यहां पे देखिए इस रेजिस्टेंस की वजह से इस वोल्ट मीटर ने कुछ करंट ड्रॉ किए। ये जो यहां से जो करंट ली गई थी उस करंट का कुछ पार्ट क्या किया है, वोल्ट मीटर ने ड्रॉ किया है। यानी कि अगर मैं यहां पे किसी सेल को यूज करता हूं तो सेल से वो क्या करता, कुछ करंट को ड्रॉ करता। ठीक है, एज पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर नहीं, वोल्ट मीटर
will draw some current from the cell and it will not give exact or correct reading of EMF of cell। जैसे देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहूं अगर यहां पे मैं एक बैटरी बनाऊं जिसका EMF क्या है, ई है, और मुझे क्या करना है, इसके इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इसका EMF चेक करना है। बेसिकली EMF क्या होता है, EMF हम लिखते हैं V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, यानी कि अगर I की वैल्यू 0 हो जाए तो V इज इक्वल टू E, यानी कि EMF किसी भी सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई भी एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो अगर सपोज कीजिए मैं यहां पे क्या करता हूं, वोल्टमीटर का यूज करता हूं, तो वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, इस सर्किट में करंट फ्लो होती है, यानी कि इसने क्या किया है, इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस ने क्या किया, करंट को ड्रॉ किया है। अब करंट को इसने ड्रॉ किया है तो हमारे पास जो इस का जो रियल ईएमएफ होगा उसमें क्या होगा, ड्रॉप हमें दिखाई देगा, ठीक है। किसकी वजह से, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो हमेशा जब हम किसी भी सेल का ईएमएफ वोल्टमीटर की मदद से चेक करते हैं तो हमेशा जो रीडिंग हमें मिलती है वो क्या होती है, रियल रीडिंग से उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ करंट ड्रॉ करता है और वहां पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर को प्राइमरी सर्किट के साथ बनाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसका एक एंड ए दूसरा एंड बी, और यहाँ पे इस तरीके से हम बैटरी को अटैच कर देंगे। मैं यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बना रहा हूँ, बस आप ये ध्यान रखिए कि ये प्राइमरी सर्किट की बैटरी है और इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी बैटरी है जिसका ईएमएफ हमको पता नहीं है, हमको कैलकुलेट करना है कि उसका ईएमएफ कितना है। बट हमको यहाँ पे जो वायर है इसकी लेंथ एल, नॉन पैरामीटर क्या क्या है, नॉन पैरामीटर मान लीजिए लेंथ ऑफ वायर एल, ठीक है, और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको पता है के। ये चीजें हमको पता है, ये दोनों चीजें हमको पता है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मुझे ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा लेता हूं जिसका ईएमएफ हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहां पे हम लगाते हैं एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक डिवाइस जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं जॉकी। जॉकी एक करंट सेंस करने वाली डिवाइस है। बेसिकली वो हमको बताती है कि सर्किट में कहां पर हम अगर उसको अटैच करें तो वहां पे क्या करती है, सर्किट को कंप्लीट करते हुए करंट को डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये जॉकी है, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं। ये एरो वाला जो पोर्शन है वो जॉकी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है और ये है जॉकी। अब देखिए मान लीजिए इसका जो ईएमएफ है वो है E1। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो ये वायर है, हम इस पूरे सेटअप को सेट करने के बाद इस जॉकी को क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। जैसे मैंने पेन पकड़ रखी है तो मान लीजिए यही एक जॉकी है और इसके पीछे से ये पीछे वाला कनेक्शन दे रखा है, ये वाला कनेक्शन दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से वायर के ऊपर चलाते हैं। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में क्या दिखाई देता है, डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। हमको एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी होती है जहां पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आए, जहां पे गैल्वेनोमीटर में क्या आए, जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन हो, जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन का मतलब क्या है, ठीक है। हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉल करंट को चेक करता है, उसकी प्रेजेंस को चेक करता है कि इसमें करंट, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है। अब मान लीजिए जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पे हमारे पास जो ये पॉइंट है, जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, वो है O, ठीक है। मैं यहां पे वायर की लेंथ को कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो ये वाली जो लेंथ होगी हमारे पास AO, ये क्या हो जाएगी, स्मॉल l में इसको लिख लेता हूं। तो अगर मैं AO लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखूं, ठीक है, ड्रॉप
अक्रॉस AO। तो VAO इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, KL होगा। ठीक है, VAO इज इक्वल टू क्या होगा, KL होगा। कब, जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन है। अब जीरो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन का मतलब क्या है कि इस वाली ब्रांच में, जो नीचे वाली जो ब्रांच है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, या इस वाले बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की गई है, तभी तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अदरवाइज तो इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि करंट फ्लो हमेशा किसकी वजह से होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तभी करंट फ्लो नहीं होगी। तो अगर ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रही, जो नीचे वाला जो सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट में क्या नहीं हो रही है, करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट ए है और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, यानी कि VA इज इक्वल टू E पॉजिटिव। मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेम पोटेंशियल पे है। उसी तरीके से VO यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के बराबर उसका क्या है, पोटेंशियल है वहां पे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे। इसका मतलब VAO जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटरी के EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू KL। ठीक है, जहां पे L क्या हो जाएगी हमारे लिए, बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी, जो जीरो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैटरी का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको क्या करना है, सिंपली हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, हमको गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है, और उस जीरो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है जहां पर हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, और सिंपली हमारे पास बैटरी का EMF आ जाएगा E1 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय L। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, बैटरी का EMF आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, हमने जीरो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन का यूज किया है, इसका मतलब बैटरी जिसका EMF हमने कैलकुलेट करना है उससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की गई है। इस कंडीशन में अगर बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की गई है तो हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप की रीडिंग होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग होगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एग्जैक्टली जो हमारे पास बैटरी है उसके EMF को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी वजह से हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर होता है उसको प्रेफर किया जाता है वोल्ट मीटर के ऊपर। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ करता है बैटरी से और फिर उसकी क्या देता है, रीडिंग देता है, जो कि क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है। जबकि पोटेंशियोमीटर के केस में क्या होता है, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जाती है और हमारे पास जो रीडिंग आती है वो क्या आती है, उसकी एग्जैक्ट रीडिंग आती है जितना कि बैटरी का EMF होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका पहला एप्लीकेशन है।